90% ट्रेडर्स का फंडेड अकाउंट इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो इन बातों को ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ही उनकी दुश्मन बन जाती है। क्योंकि सभी यही बताते हैं कि हाई रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि अगर आप 1 रुपए खो रहे हो और 4 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो तो इससे ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट आपकी यही स्ट्रैटेजी आपको इमोशनली वीक कर रही है। इसके पीछे छुपी है इसकी मैथ्स। चलिए अब वो आपको समझाता हूँ। तो मान लो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी 5-5 मैचेस खेलते हैं। बैट्समैन ए के 5 मैचेस के स्कोर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और बैट्समैन बी का 5 मैचेस का स्कोर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज है, अगर आप इन दोनों के स्कोर का एवरेज निकालोगे तो वो 48 आता है, यानी कि एग्जैक्टली सेम। पर अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज किया जाए जो कि वर्ल्ड कप की टीम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, तो कैप्टन किस बैट्समैन को चूज करेगा? बैट्समैन ए या फिर बैट्समैन बी? ऑब्वियसली बैट्समैन बी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। और ट्रेडिंग में लोग इसी का उल्टा करते हैं। जब आप ट्रेडिंग में 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड ट्राई करते हो तब आपका पीएनएल ग्राफ कुछ पहाड़ की तरह उतार चढ़ाव दिखाता है, और फाइनेंस की लैंग्वेज में इसी उतार चढ़ाव को हम बोलते हैं वेरिएंस। सिंपल शब्दों में आपके सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट दिन के बीच का गैप। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल देगा। ध्यान से देखना। मान लो आपके पास एक स्ट्रैटेजी है जिसका रिस्क रिवॉर्ड आप 1:4 फॉलो करते हो तो उसकी एक्यूरेसी 30% हो जाती है। वही स्ट्रैटेजी से आप अगर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी 70% हो जाती है। मैथ्स के हिसाब से दोनों ही सिनेरियो में आप प्रॉफिटेबल हो, पर रियलिटी में पहले सिनेरियो का वेरिएंस इतना हाई है कि जब आपके लगातार 5 स्टॉप लॉस हिट होंगे तो आपके इमोशंस आप पर धीरे धीरे हावी होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है या फिर ओवर लेवरेजिंग और कई सारे इमोशनली डिसीजन हो जाते हैं। वहीं दूसरे सिनेरियो में प्रॉफिट तो कम है पर कंसिस्टेंट है और इसीलिए आपके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। हाई रिस्क रिवॉर्ड सुनने में काफी कूल लगता है, पर क्या आपका माइंडसेट उस हाई वेरिएंस को झेल सकता है? अब आपको मैं इसका रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आपको दोनों स्ट्रेटजीज के ग्राफ दिख रहे होंगे। ये सेम स्ट्रेटजी है जो मैंने MT5 पर बैक टेस्ट किया है और इसके अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि 1:1 या फिर उससे कम का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिख रहा है। और जब मैंने इस स्ट्रेटजी को 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पर सेट किया तो इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। तो यही है डिफरेंस। और अब मेरे को आप कमेंट में बताओ कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की है, कमेंट में जरूर बताना और फॉलो कर लो। सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग के अंदर एक्सपेक्टेंसी कैसे यूज करते हैं।